अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू गाय को मुकद्दस जानवर समझते हैं। इसे गौ माता पुकारते हैं, उसकी इबादत करते हैं, जबकि कुछ जाहिल तो ऐसे भी हैं जो इसका मूत्र पीते हैं। ताहम कुछ क्लास ऐसी भी है जो इन सब चीजों से मावरा है। ये लोग गोश्त भी खाते हैं, इन सब रसूमात से कोसों दूर हैं। इन्हीं में विराट कोहली की बीवी जो खुद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अनुष्का शर्मा भी हैं। फ्रेंड्स, अनुष्का शर्मा ने एक दिन दिवाली के दौरान एक रिएक्शन वीडियो अपलोड की जिसमें वो दिवाली के पटाखों से बहुत तंग हो रही हैं और हिंदुओं को चीख चीख कर कह रही हैं कि इस तरह दिवाली मत मनाओ जिससे किसी का सुकून खराब हो। आइए पहले अनुष्का की ये वीडियो देख लीजिए। Diwali is a very difficult time for them. I really want to request you all to help animals and birds by celebrating a noise-free. फ्रेंड्स, वीडियो आपने देखी जिसमें अनुष्का शर्मा हिंदुओं को दिवाली के मौके पर पुरअमन रहने की तलकीन कर रही है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब अनुष्का ने ईद उल अजहा पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी और ख्वाहिश का इजहार किया कि काश वो मुसलमान होती और कुर्बानी का गोश्त खा सकती। इन ख्यालात का इजहार अनुष्का ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी किया, जिसके स्क्रीनशॉट आपको हमारी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, अनुष्का के इस ट्वीट के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को आग लग गई और अनुष्का पर खूब तनकीद की गई। अनुष्का पर इतनी तनकीद हो गई कि इसकी गूंज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तक भी पहुंच गई। एक मजमे में डॉक्टर साहब से सवाल पूछा गया। सवाल करने वाले शख्स का ताल्लुक हिंदू मजहब से था। उसने पूछा, हम जिस गाय का मूत्र पीते हैं, मुसलमान इसका गोश्त क्यों खाते हैं? क्या कोई इंसान एक गोश्त खाए बगैर एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता? फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानने से पहले हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। A Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. It is not compulsory in Islam that you should have non-veg food. It's not compulsory. But since Allah says in the Quran and gives permission for a person to have non-veg food, in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1 it says that eat of the four-footed animals which have been made lawful for you. It's mentioned Surah Nahl chapter 16 verse number 5 that you can eat the meat of the cattle. It's mentioned Surah Mu'minun chapter 23 verse number 21 that in the cattle we give you a drink which is good for the humankind, and of the meat you can eat. So when Almighty God gives you permission to eat the meat of the lawful animals, नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बावजूद भी, यानी एक मुसलमान गोश्त खाए बगैर भी अच्छा मुसलमान बन सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा आयत नंबर 1 में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, इन 4 जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में फरमाते हैं कि आप जानवरों का गोश्त खा सकते हैं। इसी तरह से एक सूरह जिसका नाम सूरह मोमिनून की आयत नंबर 21 में कहा गया कि जानवरों में से दूध मिलता है, गर्मी और गोश्त मिलता है, आप इनका गोश्त खा सकते हैं। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला हमें इजाजत देते हैं तो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस का हवाला देते हुए कहा, हमारे जिस्म को प्रोटीन की जरूरत होती है। साइंस के मुताबिक प्रोटीन के कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो सिर्फ गोश्त में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन किसी सब्जी में नहीं मिलते, इसलिए प्रोटीन की मिकदार गोश्त को खाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आज की साइंस ये कहती है गोश्त में प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं और इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे ऐसे जानवर जो घासखोर होते हैं, भेड़, बकरी और गाय वगैरह, उनके दांत सीधे होते हैं, जबकि ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं उनके दांत नोकीले होते हैं, एक घास फूस खा ही नहीं सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप शीशे में देखो तो आपको नजर आएगा कि आपके दांत नोकीले भी हैं और सीधे भी, जिसका मतलब ये है कि आप सब्जियों और घास फूस के साथ साथ गोश्त भी खा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहते कि हम गोश्त न खाएं तो वो हमें नोकीले दांत क्यों देते। साइंस बताती है कि घास फूस खाने वाले जानवर सिर्फ घास वगैरह को ही हजम कर सकते हैं, जबकि गोश्त को हजम कर नहीं सकते। नोकीले दांत रखने वाले जानवर सिर्फ गोश्त को हजम कर सकते हैं। इसी तरह इंसान का मैदा दोनों तरह की चीजें हजम कर सकता है, गोश्त हो या फिर सब्जियां वगैरह। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहते कि हम सिर्फ भाजी पाओ यानी सब्जियां वगैरह खाएं तो उसने हमें गोश्त हजम करने का सिस्टम क्यों दिया। साइंसी तौर पर अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म ऐसा बनाया है कि हम गोश्त और सब्जियां दोनों खा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बात बढ़ाते हुए फरमाया कि बहुत से हिंदुओं को यह गलतफहमी है कि हिंदुइज्म में गोश्त खाना हराम है। डॉक्टर साहब ने सवाल करने वाले को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी हिंदू मजहब की ही किताबों में लिखा है कि आप हर तरह का गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने महाभारत का हवाला देते हुए कहा
जिसमें कहा गया कि अगर आप खाने वाली चीज को खाते हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। इस तरह एक हवाला देते हुए बताया कि आपकी किताबों में लिखा है कि अगर आप पूजा के लिए किसी जानवर का कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि महाभारत में पूरा मेन्यू दिया गया है कि भगवान को खुश करने के लिए कौन कौन से जानवर कत्ल किए जा सकते हैं, जिसके मुताबिक जितना कीमती जानवर ज़िबा होगा भगवान उतना ही खुश होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि हिंदुइज्म में बहुत से हिंदू कहते हैं गाय को खाना गुनाह है क्योंकि जानवर में जान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि घास फूस और सब्जियों में भी जान होती है, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात खत्म करते हुए कहा कि किसी भी मजहबी किताब या साइंसी किताब में ये नहीं लिखा कि गोश्त खाना जायज नहीं है या गलत है। फिर भी अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते तो मुसलमानों को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि मुसलमान गोश्त न खाएं क्योंकि ये गलत है। नाज़रीन, आपको ये वीडियो और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।